दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी आईक्यू ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। आपको पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है और इसमें जितना भी नया नया फार्मूला मिलेगा वो आप स्पेशल फार्मूला वाला कॉपी में नोट करते चलिएगा। दोस्तों, इस पूरे अध्याय को हम इसमें कंप्लीट करेंगे, प्रश्नावली को। देखिए, हम ये पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए बीजीय व्यंजक का गुणा कीजिए। मतलब इस व्यंजक को बोल रहा है इसके साथ गुणा करने के लिए। ठीक, तो इसमें हम सीखने वाले हैं एक पदी व्यंजक को द्विपदी के साथ कैसे गुणा किया जाता है, फिर द्विपदी व्यंजक को द्विपदी के साथ कैसे किया जाता है गुणा, फिर द्विपदी को त्रिपदी के साथ गुणा किया कैसे किया जाता है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, हम प्रश्न को शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा पहला प्रश्न है ये। ठीक, तो इसको हम कैसे गुणा करते हैं देखिए। जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4a है तो 4a इसके इस दोनों के साथ लिखाएगा। जैसे 4a इंटू 2a माइनस में क्या है 6b, यही है 6b। अब देखिए फ्रेंड्स, ये माइनस है, इसको तो हम इस दोनों के साथ लिख लिए, फिर इसको भी इस दोनों के साथ लिखना है। जैसे -5b इंटू में 2a अब माइनस में 6b। अब देखिए ये है, तो अब क्या करना है आपको, 4a को पहले इस दोनों के साथ गुना करना है। लिखेंगे 4a गुना में 2a, फिर 4a को 6b के साथ गुना करेंगे। लिखेंगे 4a गुना में 6b। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद -5b को 2a के साथ गुना करेंगे। लिखेंगे -5b गुना में 2a, फिर -5b को -6b के साथ गुना करेंगे। -5b गुना -6b। अब देखिए यहाँ पर जो है हम अगर गुना करें तो 4 और 2 को गुना करेंगे तो 8 होगा। a को a से गुना करने पर क्या होगा, a स्क्वायर। 4 छक्के 24 ab, 24 ab। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 दूनी 10 ab। उसके बाद क्या है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ फार्मूला आता है वो आप नोट कर लीजिएगा। जैसे अलजेब्रा में प्लस को गुना करते हैं तो प्लस होता है, और माइनस माइनस को गुना करेंगे इसका भी प्लस होगा। लेकिन प्लस को जब माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस होगा, माइनस को प्लस के साथ गुना करने पर माइनस होगा। ये फार्मूला क्या है, अलजेब्रा का है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका बहुत यूज होता है इस सवाल में। ठीक, जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो यूज होगा, माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या होता है प्लस, तो इसके पीछे प्लस हो जाएगा। 5 6 को गुना करेंगे 30, b को b से गुना करेंगे b स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये दोनों मान ऐड हो जाएगा क्योंकि इसमें भी चर है ए बी और इसमें भी है ए बी, तो -10 और -24 तो जोड़ करके कितना होगा 34। लिखेंगे 8a स्क्वायर -34ab प्लस क्या है 30b स्क्वायर। ये हो गया इस सवाल का आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है बी वाला। वो देखिए 1.5x माइनस में 0.5 हुआ है। बुक रखिएगा आप अपने पास, 1.5x प्लस 0.5 हुआ है। यही सवाल है इसका दूसरा। तो इसको कैसे हल करते हैं वो देखिए। इसको भी उसी तरह हल करेंगे फ्रेंड्स। बस क्या करेंगे, अगर आप दशमलव उड़ाना चाहते हैं तो उसके माध्यम से भी बना सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट गुना करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, 1.5 को 1.5 के साथ, मतलब इस दोनों के साथ पहले आपको इसको लिखना है। लिखेंगे 1.5x इंटू 1.5x प्लस में 0.5 हुआ है, ये लिख लिए। फिर देखिए जब इसको हम इस दोनों के साथ लिख लिए, फिर इसको भी इस दोनों के साथ लिखना है। लिखेंगे -0.5 y इंटू 1.5x प्लस 0.5 y, लिख लिए। उसके बाद देखिए ये जो मान है अब इस दोनों में गुना होगा बारी बारी, तो लिखेंगे -1.5x गुना -1.5x। अब देखिए फिर इसको भी इसके साथ गुना करना है, 1.5x गुना 0.5 लिख लिए। इसको हम बारी बारी दोनों के साथ गुना कर लिए। अब इसको क्या करना है, दोनों के साथ गुना करना है। लिखेंगे -0.5 गुना 1.5x माइनस फिर 0.5 गुने 0.5 ये लिख लिए हम। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम ये लिख लिए हैं तो उसके बाद आप जानते हैं 15 15 को गुना करते हैं तो 225 होता है। अगर इस तरह आपको नहीं आ रहा है तो इसको क्या कीजिए, दशमलव पहले उड़ा दीजिए। ठीक, तब जाके आपको पूरा परफेक्ट आंसर मिल पाएगा। ये दशमलव उड़ेगा
तो क्या होगा फ्रेंड्स 10 होगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है। यहाँ पर भी दशमलव उड़ेगा तो नीचे में 10 होगा, यहाँ पर भी दशमलव उड़ेगा तो नीचे में 10, यहाँ पर भी दशमलव उड़ेगा तो नीचे में 10, फिर यहाँ पर भी दशमलव उड़ेगा तो नीचे में 10 होगा। देखिए एक अंक के बाद जितना भी दशमलव है सब उड़ के 10 हो जाएगा नीचे में। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 15 15 को गुना करते हैं तो 225 होगा ऊपर में। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 10 और 10 को गुना करेंगे तो 100 होगा। x को गुना करने पे क्या होता है एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए 15 और 5 को गुना करेंगे तो 15 पचे 75। उसके बाद नीचे में क्या होगा 10 और 10 को गुना करेंगे तो 100। x और y को गुना करेंगे तो x इंटू वाई, माइनस फिर क्या है 15 5 को गुना करेंगे तो 75 बट्टा में 10 10 को गुना करने पर 100। x और y को गुना करेंगे तो एक्स वाई, माइनस 5 और 5 को गुना करेंगे तो 25 बट्टा 10 और 10 को गुना करेंगे तो 100। y को y के साथ गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो मान है इसको हम लिख लेंगे इसी तरह। जैसे देखिए 100 से अगर हम भागा देते हैं तो हमारा मान रिजल्ट आ जाएगा ये 2.25, क्योंकि दो अंक के बाद दशमलव लगाएंगे अगर हम उड़ाते हैं तब जाके नीचे में 100 होगा। तो हम भागा देंगे तो 100 दूना 200, उसके बाद दशमलव लग जाएगा 25 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसमें भी उसी तरह होगा, 100 से अगर हम भागा देते हैं तो 0.75 होगा, 0.75, ताकि ये अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। यहाँ पर भी देख लीजिए हम अगर इसको क्या करेंगे भागा देंगे तो 0.75, ठीक, एक्स वाई। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें भी भागा दीजिएगा तो 0.25 होगा वाई स्क्वायर। ये दोनों जोड़ने में देख लीजिए ये दोनों एक ही श्रेणी का है, तो आप क्या कीजिए एक प्लस में है और एक माइनस में, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2.25 का एक्स स्क्वायर माइनस 0.25 का होल वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये द्विपदी व्यंजक है और ये भी द्विपदी व्यंजक है। इस दोनों को गुना करना है कैसे वो देखिए। यहाँ पर हम इस तरह लिख लेंगे और इसको पहले इस दोनों के साथ लिखेंगे, लिखेंगे 1/2 पी क्यू इंटू, यहाँ पर हो गया पी क्यू माइनस में क्यू, ये हो गया, ये लिख लिए। अब माइनस फिर इसको भी इसके साथ लिखना है तो लिखेंगे 3q/2 इंटू, लिखेंगे पी क्यू माइनस में क्यू, हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे सजा लेंगे पहले, जैसे ये पी क्यू है तो 1 से गुना होगा तो pq/2 हो गया इंटू पी क्यू माइनस में क्यू, लिख लिए। अब देखिए माइनस इसको भी इसी तरह लिख लेना है पहले, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू माइनस में क्यू, हो गया, ठीक। अब देखिए इसको पहले इस दोनों के साथ गुना करेंगे, लिखेंगे pq/2 गुना में pq माइनस, फिर इसको भी इसके साथ गुना करना है, लिखेंगे pq/2 गुना में pq। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, लिखेंगे 3q/2 गुना में pq, लिख दिए। अब देखिए फ्रेंड्स फिर माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसको लिखेंगे 3q/2 गुना में q, लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर जब हम p को p से गुना करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स पी स्क्वायर, q को q से गुना करेंगे तो q²/2 होगा, माइनस p, और देख लीजिए यहाँ पर p तो आगे अकेला है और q दो गो है तो q को q से गुना करेंगे तो क्या होगा q² pq²/2, माइनस यहाँ पर देखिए p भी अकेला है q दो गो है तो q को q से गुना करेंगे तो q² होगा, लिखेंगे 3pq², लिख लिए, बट्टा में क्या हो गया फ्रेंड्स 2, और यहाँ पर देख लीजिए प्लस क्या हो गया q के q से गुना करेंगे तो 3q² हो गया/2। ये रिजल्ट हमारा आ गया गुना करके, ठीक। जब गुना किए तो इतना आया तो हम क्या करेंगे इसको इस दोनों वाला को देख लीजिए pq² इसमें भी है और pq² इसमें भी है, तो इस दोनों को ऐड करेंगे हम। वो कैसे ऐड करते हैं वो देखिए, जब समान पद रहता है मतलब समान चर रहता है तब जाके ऐड होता है, जैसे p²q²/2 ये इसी तरह लिखाएगा, लेकिन ये दोनों मान जो है ऐड हो जाएगा। जैसे हम कॉमन ले लें तो माइनस बाहर हो जाएगा, इतना प्लस इतना, लिख लिए। इसको इस तरह सजा के लिख लिए हम। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हैं तो इसमें माइनस से गुना कीजिएगा तो फिर इसी तरह हो जाएगा, ठीक। तो हम इसको एलसीएम लेने के लिए जोड़ने के लिए इतना किए हैं, जैसे p²/q²/2। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे दो कॉमन ले लेंगे, तो दो कॉमन नहीं दो लघुत्तम ले लेंगे तो 2 और 2 का लघुत्तम 2 ही होगा, तो यहाँ पर है pq² + 3pq², ये हो गया।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पी क्यू स्क्वायर और यहाँ पर तीन पी क्यू स्क्वायर है, ठीक। और आगे में क्या है, तीन क्यू स्क्वायर और प्लस दो, इस तीन और एक को जोड़िएगा तो कितना होगा, चार। तो लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर बाय टू माइनस चार पी क्यू स्क्वायर बाय दो प्लस यहाँ पर क्या है, थ्री क्यू स्क्वायर बाय दो। यहाँ पर देखिए ये कैंसिल भी होगा, दो दूनी चार। तो यहाँ पर हम सजा के लिख लेंगे फ्रेंड्स, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय में दो, बाय में दो माइनस क्या है, तब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दो बचेगा तो लिखेंगे दो पी क्यू स्क्वायर प्लस में थ्री क्यू स्क्वायर बाय टू हो गया। ये क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका पहला का भाग चार जो है, जिसको आप डी कहते हैं, उसको कैसे गुना कीजिएगा, तो उसको भी इसी तरह गुना करेंगे। पहले ए को इस दोनों के साथ लिखेंगे, जैसे ए इंटू तीन एक्स माइनस में वाई लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या देंगे फ्रेंड्स, प्लस, क्योंकि इसके पीछे में क्या है, प्लस है। तो लिखेंगे बी इंटू तीन एक्स माइनस में वाई लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर ए को इस दोनों के साथ गुना कर देंगे, लिखेंगे ए गुना तीन एक्स। फिर देखिए ए को हम इसको गुना करेंगे, लिखेंगे ए गुना वाई प्लस, फिर बी को इसके साथ गुना करेंगे, बी गुना तीन एक्स। फिर बी को वाई के साथ गुना करेंगे, बी गुना वाई लिख दिए। फिर देखिए फ्रेंड्स, इसको जब हम गुना करेंगे तो थ्री ए एक्स माइनस ए वाई, यहाँ पर डी को तीन के साथ गुना करेंगे, थ्री बी एक्स माइनस में बी वाई लिख दिए। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा आंसर, ठीक। यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि कोई झूठ और घट नहीं रहा है, दोनों अलग अलग है। इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें थ्री ए है एक्स है, इसमें थ्री बी एक्स है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस सवाल का आंसर हुआ। अब देखिए इसका अगला सवाल। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला का ई नंबर भाग क्वेश्चन है, ये द्विपदी व्यंजक है और ये भी द्विपदी व्यंजक है, तो इसको हमको इसके साथ गुना करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इसके साथ गुना करेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू, इस सब को एक साथ लिख लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर डी स्क्वायर लिख लिए। अब देखिए बीच में क्या है, माइनस, तो माइनस लिख दिए, और इसका सी स्क्वायर डी स्क्वायर है तो वो भी हम लिख लिए। अब इसको भी इसके साथ गुना करना है ना, तो लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मान है, ये दोनों इस दोनों के साथ गुना होगा पहले, फिर इस दोनों को इस दोनों के साथ गुना करेंगे, उसी तरह ये भी गुना होगा। तो लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इसके साथ गुना कीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुना सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखिए इसको तो हम गुना कर दिए इस दोनों के साथ, फिर इसको इस दोनों के साथ गुना कीजिए, सी स्क्वायर डी स्क्वायर गुना ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुना कर दिए, फिर इसको इसके साथ गुना कीजिए, सी स्क्वायर डी स्क्वायर गुना सी स्क्वायर डी स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ए स्क्वायर को जब ए स्क्वायर से गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, जब दोनों का आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है फ्रेंड्स, जुट जाता है। जैसे देखिए ए के पावर एम और ए के पावर एन है, दोनों का गुणा में है, आधार सेम है, ये वाला मान, तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। ए के पावर क्या हो जाएगा, एम प्लस एन। तो उसी तरह होता है इसमें भी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ए स्क्वायर है, इसका दोनों का क्या है, आधार सेम है, तो पावर जुट के कितना हो जाएगा, चार। और इसका भी दोनों का आधार सेम है, तो पावर जुट के कितना हो जाएगा, चार। हो गया, गुना में आधार सेम रहने पर पावर जुट जाता है। उसके बाद देखिए इसमें कोई भी आधार सेम नहीं है, तो इसको हम इसी तरह सजा के लिख देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद देखिए इसको भी इसी तरह सजा के लिखना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक। अब इसमें देखिए सी स्क्वायर है सी स्क्वायर है, दोनों का आधार सेम है, गुना है तो पावर जुट जाएगा, सी के पावर चार हो जाएगा। फिर उसी तरह डी के पावर दो है, इसके भी डी के पावर दो है, तो डी के पावर कितना हो जाएगा, चार। देखिए ये दोनों मान जो है क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे फ्रेंड्स, ए के पावर चार बी के पावर चार माइनस सी के पावर चार डी के पावर चार हो गया। ये क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया हमारा, ठीक। अब देखिए इसके आगे क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तीन पदी व्यंजक है, ये भी तीन पदी व्यंजक है, तो इसको कैसे गुना कीजिएगा वो देख लीजिए। इसको जब गुना करेंगे तो पहले जैसे उसमें गुना किए हैं तो उसी तरह इसमें भी गुना करना है आपको, ठीक। तो देखिए हम गुना करते हैं इसको, जैसे लिखेंगे टू ए को इस दोनों के साथ, देखिए फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे टू ए इंटू क्या होगा, ए प्लस बी माइनस सी स्क्वायर लिख लिए। फिर देखिए
बीच में प्लस दे देंगे क्योंकि इसके पीछे में क्या है प्लस, तब टू बी लिख लेंगे, टू बी को भी इस सब के साथ लिखेंगे ए प्लस बी माइनस सी स्क्वायर लिख लिया। फिर सी को इस सब के साथ लिखेंगे सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी स्क्वायर लिख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, दो ए को इस तीनों के साथ गुना करेंगे, दो बी को इस तीनों के साथ, फिर सी को तीनों के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा दो ए गुना में ए प्लस फिर दो ए को बी के साथ, दो ए गुना बी फिर दो ए को किसके साथ, माइनस के साथ, तो माइनस बाहर हो जाएगा, तो लिखेंगे दो ए गुना सी स्क्वायर। अब देखिए इसमें इस सवाल थोड़ा लंबा होगा क्योंकि गुना कर रहे हैं ना आप बारी बारी, तो गुना करने में तो बड़ा होगा ही। फिर क्या है फ्रेंड्स, इसका क्रिया हो गया इस तीनों के साथ, अब इसको कीजिए इस तीनों के साथ, लिखेंगे टू बी गुना में ए फिर टू बी गुना में बी, बी के साथ किए, फिर टू बी को सी स्क्वायर के साथ लिखेंगे टू बी गुना में सी स्क्वायर प्लस सी को ए के साथ गुना कीजिए सी गुना ए प्लस सी को बी के साथ गुना कीजिए सी गुना बी, फिर प्लस सी को माइनस सी स्क्वायर के साथ गुना कीजिए। ठीक, जब इसको हम गुना करेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, ए को ए के साथ गुना किए तो कितना होगा ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर, बी को ए के साथ करेंगे तो टू ए बी, इसको जब हम लिखेंगे तो टू ए सी स्क्वायर, जब इसको गुना करेंगे फ्रेंड्स तो टू ए बी, यहाँ पर जब हम गुना करेंगे बी को बी के साथ तो टू बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा टू बी सी स्क्वायर प्लस ए और सी को गुना करेंगे तो ए सी, बी और सी को गुना करेंगे बी सी, सी को सी स्क्वायर से करेंगे तो सी क्यू। देखिए फ्रेंड्स, ये रिजल्ट आया है गुना करने के बाद। इसमें देखिए आप कुछ कट रहा है कुछ जुट रहा है तो उसको जोड़ दीजिए। जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें ए स्क्वायर वाला मान तो एक ही जगह है ए स्क्वायर वाला मान, तो इसको हम लिख लेंगे टू ए स्क्वायर लिख लिए। उसके बाद देखिए ये मान जो है दो बार है तो ए टू ए बी या टू ए बी कितना हो जाएगा चार ए बी लिख लिए हम, चार ए बी, ये दोनों क्या हुआ जुट गया। उसके बाद देखिए ये टू ए सी स्क्वायर, टू ए सी स्क्वायर कहीं पे नहीं है तो इसको इसी तरह लिखिए टू ए सी स्क्वायर, ये अकेला है, फिर टू बी स्क्वायर भी अकेला है तो लिखेंगे टू बी स्क्वायर, टू बी सी स्क्वायर कहाँ है तो एक ही वो है तो लिखेंगे टू बी सी स्क्वायर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस में बी सी और माइनस सी क्यू, ये हमारा क्या हुआ इस सवाल का आंसर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हम अगला टाइप का करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है सरल कीजिए, तो यहाँ पर ये देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दूसरा व्यंजक है माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इस दोनों को एक साथ गुना करेंगे, इस दोनों को एक साथ, दोनों को गुना करने के बाद बीच में माइनस है घटा देंगे। देखिए हम जैसे करते हैं वैसे ही आप भी कीजिए। जैसे ए को इस दोनों के साथ पहले लिखेंगे ए इंटू ए प्लस बी, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स बी को लिखेंगे इस दोनों के साथ, लिखेंगे बी इंटू ए प्लस बी लिख लिए। ठीक, उसके बाद देखिए बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे। ठीक, तो ए को पहले इसके साथ लिखिए ए इंटू ए प्लस बी लिख लिए। उसके बाद देखिए बी है तो बी में भी माइनस से गुना होगा तो बी इंटू ए प्लस बी, देखिए लिख लिए, इस दोनों को इसके साथ लिख लिए, फिर इस ए बी को इसके साथ लिख लिए। अब देखिए आपको क्या करना है, ए को पहले इस सब के साथ गुना करना है तो लिखेंगे ए को ए से गुना करने पर क्या होगा फ्रेंड्स ए स्क्वायर, ए को बी के साथ गुना करने पर होगा ए बी, बी को ए के साथ गुना करने पर ए बी, बी को बी के साथ गुना करेंगे तो बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए को ए के साथ गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, ए को बी के साथ करेंगे तो ए बी माइनस यहाँ पर ए को बी के साथ गुना करेंगे ए बी, बी को बी के साथ गुना करेंगे बी स्क्वायर। देखिए बहुत अच्छा से सवाल बन गया है। और यहाँ पर कुछ मान कटेगा तो उसको काट दीजिए, जैसे एक प्लस में है एक माइनस में तो कट गया। फिर देखिए अब नहीं कुछ कटेगा क्योंकि ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो इस दोनों को ऐड करके बढ़ जाएगा इसका मान। जैसे देखिए ए स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एक और एक कितना हो जाएगा फ्रेंड्स दो हो जाएगा, माइनस दो बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी करता था ना, तो यहाँ पर ए स्क्वायर इसको लिख लीजिए, फिर ए बी कितना है बी माइनस दो ए बी ये है, तो आप देख सकते हैं ये भी दोनों मान कट गया, तो इसका आंसर क्या बचा फ्रेंड्स माइनस दो बी स्क्वायर माइनस में दो बी। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर, परफेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए इसका दूसरा, अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 2 का भाग 2, ये है ए स्क्वायर माइनस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये है। और इसको हम क्या करते हैं हल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ए स्क्वायर को पहले इसके साथ लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए माइनस बी स्क्वायर लिख लिए, फिर ए स्क्वायर को इसके साथ तो लिख लिए, फिर बी को लिखेंगे इस दोनों के साथ, लिखेंगे माइनस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर
प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप देखिए फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर को पहले इस दोनों के साथ गुना करेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर गुना ए, फिर ए स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ लिखेंगे ए स्क्वायर गुना बी स्क्वायर। आप देखिए बी को ए के साथ लिखेंगे बी गुना ए, फिर बी को बी माइनस बी स्क्वायर के साथ, तो माइनस बी है ये है एक पहले से, और ये भी माइनस बी स्क्वायर है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये अलग पार्ट हो गया है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है वो देखिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर अब माइनस में 2ab होता है। ये फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, याद रखिएगा। तो इसके स्थान पे हम ये रख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फार्मूला हुआ, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसको सजा के लिख लीजिए। जैसे ए स्क्वायर को जब हम ए से गुना करेंगे तो इसके पावर 1 है, तो पावर जुट के कितना हो जाएगा 3 ए क्यू। अब माइनस इसको सजा के लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे माइनस ए बी, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस, बी को बी स्क्वायर से करेंगे बी क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर आप देख रहे हैं जिसका पावर ज़्यादा है तो उसको पहले लिखिए, जैसे ए क्यू है, उसके बाद क्या है बी क्यू, तो इसको हम सजा के लिख लिए। फिर क्या है ए स्क्वायर, फिर क्या है फ्रेंड्स बी स्क्वायर लिख लिए। अब देखिए उसके बाद माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए के बी और ए के बी 2ab जोड़ के कितना होगा 3ab। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, परफेक्ट आंसर। दूसरा का सी देखिए क्या। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये 2 का सी है, ये सवाल सब लंबा है, आप पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, आपको पूरा 100% समझ में आएगा। दोस्तों ये कोई रील्स का वीडियो नहीं है जो 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ये आप कोई सवाल पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो उसमें समय देना पड़ेगा आपको। जैसे देखिए इसको हम क्या करेंगे, पहले इस दोनों के साथ लिखेंगे। जैसे 2 दशमलव क्या है 3x इंटू लिखेंगे 2.3x प्लस में 1.7y प्लस फिर क्या है फ्रेंड्स 5, ये लिख लिए। इसके साथ हम इस तीनों के लिख लिए, फिर इसके भी साथ लिखेंगे माइनस 1.7y इंटू 2.3x प्लस 1.7y प्लस 5 हो गया। उसके बाद देखिए ये जो आगे में मान है उसको उसी तरह लिख दीजिए, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे 5.29 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2.89y स्क्वायर, ये हो गया दूसरा मान, ठीक। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसको इसके तीनों के साथ पहले गुना करेंगे, लिखेंगे 2.3x गुना 2.3x लिख लिए। फिर 2.3x को इसके साथ लिखेंगे 2.3x गुना में 1.7y लिख लिए। फिर उसके बाद प्लस 2.3x गुना 5 हो गया, ये लिख लिए। फिर इसको क्या करेंगे, इस तीनों के साथ लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा 1 अब देखिए यहाँ पर हम गुना कर दिए हैं। अब 1.7 को 7y को गुना करेंगे 2.3x के साथ, गुना कर दिए। फिर इसको इसके साथ गुना करना है फ्रेंड्स, लिखेंगे 1.7y को 1.7y के साथ गुना 1.7y के साथ गुना कर दिए। अब उसके बाद देखिए इसको इसके साथ गुना करेंगे, लिखेंगे 1 गुना 5। अब इसको इसी तरह लिखना है 5.2 एक्स स्क्वायर प्लस 2.89y स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 23 को 23 से गुना कीजिएगा तो 529 होता है। तो एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी, तो वहाँ पर हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव। तो लिखेंगे 23 का वर्ग क्या होता है 529, क्या होता है 529। लेकिन x को x से गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आप जो ये देख रहे हैं ये प्लस में है और ये मान माइनस में है, ये दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ये कैंसिल कर देंगे ताकि हमारा सवाल जल्दी से बन जाए, ठीक। उसके बाद देखिए अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसको जब गुना कीजिएगा तो 5 दिया क्या हो जाएगा 15, लिखेंगे 15 दशमलव, यहाँ पर 5 को 2 को गुना करेंगे 5 दूना 10 और 1 क्या होगा 11 हो गया। उसके साथ क्या है x, तो लिख लिए। अब आगे देखिए 17 को गुना कीजिएगा तो 289 होता है, 1 अंक के बाद दशमलव है दोनों में, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद हो जाएगा, लिखेंगे 289 मतलब 2.89
y को y से गुना करेंगे वाई स्क्वायर लिख लिए, और यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 17 पंचे 85 का मतलब होता है 8.5, क्योंकि 17.5 से गुना कर रहे हैं आप 5 में, 17 1.7 से गुना कर रहे हैं 5 में, तो उसके साथ y है तो y लिख लिए। इसको इसी तरह लिख लीजिए -5.29x², फिर क्या है +2.89y² लिख लिए फ्रेंड्स हम। उसके बाद देखिए कट रहा है, जैसे ये मान जो है इसके साथ कटेगा, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में, कट गया। फिर उसके बाद ये मान जो है इसके साथ कटेगा, क्योंकि वो प्लस में था ये माइनस में। अब इसको सजा के लिख लीजिए, यही आपका आंसर हो गया 11.5x, फिर क्या है 8.5y। ये क्या हो गया फ्रेंड्स, इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए इसका तीसरा, अब देखिए ये इसमें क्या है, a+b² माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दो फार्मूला सेट होगा, एक a+b का होल स्क्वायर का, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो देखिए फ्रेंड्स a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab, ये फार्मूला हुआ, बीच में माइनस लिख देंगे। अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे a² + b² अब -2ab, ये हुआ। ठीक, अब देखिए इसको इसी तरह लिखना है a² + b² प्लस में 2ab लिख लिए। अब माइनस जो है माइनस से सब में गुना कर दीजिए, तो ये हो गया -a² - b², अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2ab लिख दिए। अब देखिए फ्रेंड्स a² से a² कट गया, b² से b² कट गया, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2ab कितना ab हो जाएगा फ्रेंड्स 4ab, इसका क्या होगा परफेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये 3 पदी वाला व्यंजक है और ये भी 3 पदी वाला व्यंजक है, जिसमें 3 पद होता है उसको त्रिपदी व्यंजक कहते हैं, ये तो आपको पता है। अब देखिए गुना करना है इसको, तो हम आपको बताए हैं जैसे इसमें 3 पद है उसमें भी 3 पद है, तो इसके साथ पहले हम इस तीनों को लिख लेंगे, जैसे x × x + y प्लस में z लिख लिए, फिर प्लस y के साथ लिख लेंगे सबको y × x + y प्लस में z, फिर लिखेंगे z × x + y प्लस में z लिख लिए। अब देखिए फ्रेंड्स x को x के साथ गुना कीजिए तो क्या होगा x², x को y के साथ गुना कीजिए तो xy, फिर x को z के साथ लिखिए तो xz हो गया, फिर y को x के साथ लिखेंगे तो xy, y को y के साथ लिखेंगे y², y को z के साथ लिखेंगे तो yz। अब देखिए फ्रेंड्स x को z के साथ लिखेंगे xz, फिर x को z को y के साथ लिखेंगे तो yz लिख लिए, फिर z को z से गुना कीजिए तो z²। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा एक फॉर्म आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो जुटेगा उसको हम जोड़ देंगे, जो नहीं जुटेगा उसको लिख लेंगे। जैसे x² जिसका पावर ज़्यादा है उसको पहले लिखिए x² + y² प्लस में क्या हो गया z², सजा लिए। उसके बाद देखिए एक xy और यहाँ पर देखिए एक xy, कितना xy हो गया फ्रेंड्स 2xy हो गया। फिर उसके बाद देखिए एक xz, कितना xz 2xz लिख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक yz और एक yz, कितना हो गया 2yz, ये क्या हो गया फ्रेंड्स आंसर हो गया इस सवाल का। ठीक, अब इसका 2 का f देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स 2 का f सवाल है, ये आपको इसके साथ गुना करना है और बीच में प्लस है, इसको इसके साथ इसको इसके साथ। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट गुना करेंगे, a को b के साथ गुना करने पे क्या होगा ab, फिर a को c के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा ac, फिर b को b के साथ गुना करेंगे तो b², b को c के साथ गुना करेंगे तो माइनस माइनस को गुना करेंगे प्लस, b को c के साथ करेंगे bc प्लस, उसके बाद देखिए b को c के साथ करेंगे bc, फिर b को a के साथ करेंगे ab, c को c के साथ करेंगे c², माइनस c को माइनस a के साथ करेंगे माइनस प्लस ac, यहाँ पर देखिए c को a के साथ गुना करेंगे ac, c को b के साथ गुना करेंगे bc, फिर देखिए माइनस a को माइनस a के साथ गुना करेंगे -a², और माइनस a को माइनस b के साथ गुना करेंगे तो प्लस ab हो गया। अब देखिए कुछ कट रहा है तो उसको काट दीजिए, और इसमें देखिए पहले आप क्या कट रहा है ab को ab के साथ काट देंगे, क्योंकि 2 बार है, एक प्लस में एक माइनस में। फिर ac से कटेगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में। फिर देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें bc का तो bc माइनस में है और एक क्या है प्लस में है, तो कट गया। उसके बाद देखिए अब नहीं कुछ कट रहा है तो इसको सजा के लिखिए, जैसे क्या होगा BC प्लस कह सकते हैं AC प्लस AB
लिख लिए, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हुआ। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद जो है तीसरा सवाल क्या है वो देखिए। यहाँ पर किसी त्रिभुज का आधार संगत शीर्षलंब मतलब ऊंचाई इतना दिया गया है, ये आधार है, ये ऊंचाई है। तो बोल रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, उस पर हम सेट करके इसको निकालेंगे। देखिए आप पूरे वीडियो को अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें शीर्षलंब जो कहा जाता है इसको कहा जाता है त्रिभुज में, इसको ऊंचाई भी आप कह सकते हैं और इसको आधार कहते हैं। ठीक, देखिए ये जो आधार हुआ, आधार हमको दिया गया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हमारा आधार है। ठीक, शीर्षलंब ये भुजा जो है x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिख लेंगे, लेट से लिखेंगे आधार बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद देखिए ऊंचाई जो है, देखेंगे ऊंचाई बराबर क्या होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, ये ऊंचाई कहलाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई हो गया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 1/2 आधार क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए ऊंचाई क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना, तो ये हम लिख लिए। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, x 1/2, ये जो आप देख रहे हैं दोनों में जो होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं x प्लस वाई गुना x माइनस वाई। इस दोनों का पावर 2 है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, पावर हटा करके इस पे पावर, पूरा का होल पावर। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसको करना चाहें तो देखिए कैसे बनाएंगे। ए प्लस बी इंटू माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर वो नहीं याद है तो आप गुना कीजिए, एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को वाई के साथ करेंगे तो एक्स वाई, वाई को एक्स के साथ करेंगे तो एक्स वाई, वाई को वाई के साथ गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए एक्स वाई को एक्स वाई से काट देंगे, तो यहाँ जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा इसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स वो क्या आएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है इसको लिख लेंगे 1/2 इंटू ए स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, तो ए का मान है एक्स स्क्वायर, बी का मान क्या है वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1/2 एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स के पावर 2 से 2 को गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4, प्लस वाई स्क्वायर को स्क्वायर से गुना करेंगे तो वाई के पावर 4, माइनस यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो गया इस सवाल का आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका प्रश्न संख्या 4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से इतना अधिक है। देखिए हमको चौड़ाई दिया गया है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हल, और लिखेंगे पहले चौड़ाई बराबर जो हमको दिया गया है, लिखेंगे चौड़ाई बराबर क्या है, जेड, लिख लिए जेड। तो लंबाई कह रहा है इतना अधिक है, मतलब लंबाई जो होगा चौड़ाई से कितना अधिक होगा, जेड तो होगा ही, लेकिन उसमें क्या जुट रहा है, एक्स प्लस वाई जुट रहा है, इतना अधिक है। कोष्ट अगर हटा दें तो इसको अच्छा से लिखें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनेगा। ठीक, इतना इकाई अधिक होगा। तो कह रहा था क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो देखिए फ्रेंड्स क्षेत्रफल क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, याद रखिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ये सूत्र होता है। तो लंबाई क्या है फ्रेंड्स, ये मान हो गया लंबाई x प्लस वाई प्लस जेड, और चौड़ाई का मान क्या हो गया, जेड, लिख लिए। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, x को पहले जेड के साथ तो एक्स जेड, फिर y को जेड के साथ तो वाई जेड, फिर जेड को जेड के साथ लिखेंगे जेड स्क्वायर। ये क्या हुआ, इस सवाल का आंसर हुआ, यही व्यंजक प्राप्त। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 कह रहा है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के m+n गुना है, तो यदि उसके पुत्र की उम्र इतना वर्ष हो तो पिता की उम्र क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर पुत्र का जो उम्र है वो ये दिया गया है, ये हम लिख लेंगे पहले, यहाँ पर लिखेंगे हल,
लिखेंगे पुत्र की आयु, पुत्र की आयु ये लिख लिए हम, और इसका मान ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वर्ष में है। ठीक, ये तो पुत्र की हुआ, लेकिन पिता कह रहा है हम तुमसे इतना गुना है, मतलब m प्लस n गुना, मतलब पिता की आयु, पिता लिखेंगे पिता की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुना m प्लस n है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये जब हुआ है तो इस दोनों को गुना कीजिए और जितना आएगा वो रिजल्ट आंसर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुना m प्लस n, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे बारी बारी इसमें, तो हो गया एक्स स्क्वायर गुना m प्लस एक्स स्क्वायर गुना n, फिर क्या है वाई स्क्वायर से m में गुना कीजिए, वाई स्क्वायर गुना n m, फिर वाई स्क्वायर से n में गुना कीजिए, वाई स्क्वायर गुना n। अब देखिए इसको हम सजा के लिख लेंगे फ्रेंड्स, क्या होगा एम एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर, एन एक्स स्क्वायर माइनस एम वाई स्क्वायर माइनस में एन वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारा आंसर हुआ। देखिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।